हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो हम सेल साइकिल से रिलेटेड, आपका क्वेश्चन आया था आपका जून 23 मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट सेल साइकिल रेगुलेशन इन फ्रीजर ईस्ट। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमें ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है। ठीक है, अब देखो पहली स्टेटमेंट क्या है। ए CDC25 म्यूटेंट कैन नॉट एंटर माइटोसिस ड्यू टू इनएबिलिटी टू रिमूव द इनहिबिटरी फॉस्फेट। ठीक है, CDC25 हमें पता है कि ये फॉस्फेटेज होता है। ये आपका जो CDK1 होता है उससे फॉस्फेट को रिमूव करता है। ठीक है, क्योंकि तभी आपका MPF एक्टिव होता है। ठीक है, एक्चुअली हमने पढ़ा ना कि CDC25 एक तरह से क्या होता है, ये फॉस्फेटेज होता है। ये जब CDK1 से फॉस्फेट को रिमूव करता है तब जाके MPF एक्टिवेट होता है। MPF जो होता है वो CDK1 प्लस साइक्लिन बी होता है। तो जब ये रिमूव करता है तभी सेल G2 to M फेज में जाता है। ठीक है, तो ये लाइन सही है कि अगर CDC25 में म्यूटेशन है तो माइटोसिस में एंटर नहीं कर पाएगा, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो V1 है इट कंसिस्टेंटली मेंटेन्स द CDA इन एन एक्टिव स्टेट। ठीक है, तो V1 तो एक काइनेज होता है, वो तो CDK1 को इनएक्टिव करता है। ठीक है, ये इसने लिखा है कि उसको एक्टिव रखता है, तो बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन देखूँ ना, इसका मतलब ए और सी ऑप्शन तो एलिमिनेट होगी क्योंकि दोनों में बी गिवन है। ठीक है, ए करेक्ट है। अब देखो इनमें सी भी है, तो इसका मतलब सी भी करेक्ट है कि जो CA के मेडिएटेड फॉस्फोराइलेशन होती है थ्रियोनिन 161 की ऑफ CDC2 इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर द CDK टू बी एक्टिव। ठीक है, क्योंकि CDK एक्टिविटी इस पे भी डिपेंड करती है उसके साथ साइक्लिन है या नहीं है। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट तो चलो सही है। अब यहाँ पर एक SiC1 दे रखा है। SiC1 एक तरह से स्टोशियोमेट्रिक इनहिबिटर होता है। इट इज ए स्टोशियोमेट्रिक इनहिबिटर ऑफ CDK साइक्लिन बी कॉम्प्लेक्स, इनहिबिटर ऑफ CDK साइक्लिन बी कॉम्प्लेक्स। और किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। ठीक, जैसे ईस्ट के अंदर जब हम पढ़ते हैं ना, ईस्ट के अंदर जैसे CDK तो वन ही होता है बस, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर तो अलग अलग टाइप के CDK1 होते हैं। मतलब अलग अलग टाइप के CDK होते हैं, बट ईस्ट के अंदर बस एक ही हम CDK1 दिखाते हैं और साइक्लिन से अलग अलग होते हैं। तो एक्चुअली साइक्लिन बी के भी आगे टाइप्स होती हैं, B1 होता है, B2, B3, B4, B5। तो ये जनरली CDK1 साइक्लिन बी कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इसमें बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो G1 स्टेज होती है वहां पर तो CDK1 साइक्लिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है इन केस ऑफ ईस्ट। ये CDK1 साइक्लिन बी का कॉम्प्लेक्स जैसे कि आपका एस फेज में बनता है। ठीक है, अब इसने लिखा ना एक स्टेटमेंट की एक्टिवेशन ऑफ SiC1 इन G1 allows cycling CDK दैट इज प्रेजेंट इन द सेल टू इनिशिएट DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, देखो SiC1 जो है ना उसका G1 फेज में कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका रोल ही कब आता है, ये इनहिबिट किसको करता है, CDK साइक्लिन बी को। और CDK1 साइक्लिन बी जनरली हमें एस फेज में चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर SiC में म्यूटेंट है, अगर वो उसमें म्यूटेशन है, तो क्या होगा कि ये इनहिबिट नहीं होगा। ठीक है, ये इनहिबिट नहीं होगा तो दैट में लीड टू प्री मेच्योर DNA replication फ्रॉम फ्यूअर origins एंड एक्सटेंशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द एस फेज। ठीक है, क्योंकि SiC1 में प्रॉब्लम है या कुछ म्यूटेशन है तो वो CDK1 साइक्लिन बी को इनहिबिट नहीं करेगा। तो उसमें क्या होगा कि रेप्लिकेशन जो है वो आपकी प्री मैच्योरली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ई स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। बस आपने ये याद रखना है कि SiC1 जो है वो स्टोशियोमेट्रिक इनहिबिटर है किसका, CDK1 साइक्लिन बी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो वैसे भी आपको पता है ना कि जो कहते हैं एक्टिवेशन होने से G1 के अंदर, ठीक है, G1 में तो इसका रोल ही नहीं आता है क्योंकि G1 में CDK1 साइक्लिन बी कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं आपका। ठीक है, तो जब वो है ही नहीं तो इसका रोल नहीं आएगा। तो इसके अंदर आपकी ए, सी और ई स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी। ठीक है, सो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, CDC25V1, अब ये SiC1 ये प्रोटीन का नाम मैंने आपको बताया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड ऑल दिस काइंड ऑफ फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल बायोटेक सेपियंस। थैंक यू सो मच।